जय श्री राम। हमारी संस्कृति हमारे ग्रंथ में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम रामचरितमानस का 5वां दोहा सुनने जा रहे हैं अर्थ सहित। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं 5वां दोहा। 5वें दोहे में तुलसीदास जी ने संत और असंत पुरुषों के व्यवहार के बारे में बतलाया है। चलिए देखते हैं। मैं अपनी दिसी कीन्हने होरा, तिन्ह निज ओर ना लाउब भोरा। बायस पली अही अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी ओर से विनती की है मैंने, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले दोहे में हमने दुष्टों के बारे में पढ़ा था, दुष्टों की क्या प्रवृत्ति होती है, दुष्टों का कैसा स्वभाव होता है। उसी प्रकार इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों से अगर मैं अपनी तरफ से विनती भी करूं तो भी वे कभी नहीं चूकेंगे। उनका स्वभाव जो है वो नहीं बदलता, क्योंकि कौओं के साथ हम कितना ही प्रेम कर लें वो मांस खाना कभी त्यागते नहीं है। मतलब दुष्ट जन अपना स्वभाव सहज या बिना भगवान की कृपा के जल्दी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। बंदौ संत सज्जन चरना, दुख प्रद भय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख को देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर ही क्या है? वह अंतर ये है कि एक मतलब संत जो बिछुड़ते हैं और बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत जो जब मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। देखिए, संत और असंत में क्या अंतर है कि जैसे कोई संत व्यक्ति हमारे जीवन से जाने लगेगा तो हमारे जीवन में मतलब इतना कष्ट आएगा कि हमें लगेगा जैसे हमारे प्राण जा रहे हैं। वहीं जब असंत इंसान हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो उसके प्रवेश से हमें इतनी पीड़ा होती है जैसे हमारे प्राण जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, और पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। देखिए, यहाँ हमें ये समझना है कि संत और असंत जो है वो एक साथ ही पैदा होते हैं, परंतु मूलभूत जो उनके बीच का अंतर है वो यह है कि संत अमृत के समान और असंत मदिरा के समान होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मदिरा और अमृत दोनों ही समुद्र मंथन से पैदा हुए थे, इसलिए संत और असंत भी एक साथ ही पैदा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
भल न भल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। देखिए, ये बहुत ही अद्भुत चौपाइयां हैं। इसमें ये बताया गया है कि भला और बुरा सब इस संसार में होते हैं, पर भले लोग अपने स्वभाव के अनुसार संसार से हमेशा भली ही चीज ग्रहण करेंगे, भली चीज की ओर ही उनका आकर्षण होगा, परंतु बुरे लोगों का अपने स्वभाव के अनुसार बुरी चीजों की तरफ ही आकर्षण होता है। आगे हम बढ़ते हैं। भलो भलाई ही तै लहई रामा, लहई निचाई ही नीचु सिया रामा, सुधा सराहिय अमरता रामा, गरल सराहिय नीचु सिया रामा। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। यहाँ हमने संत असंत के स्वभाव का पूरा विवरण समझा। आप सभी को मेरा नमस्कार।